मार्केट प्रोफाइल हो या कोई भी ट्रेडिंग टेक्निक हो, आपको हमेशा एक समय पे एक ही रेफरेंस पे फोकस करना है। ठीक है, आप एक बड़ा व्यू बना के चल सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ओवरऑल मार्केट में एग्जॉशन बढ़ रहा है, हो सकता है कि एक बड़ा फॉल आए मार्केट में, या फिर यहाँ काफी समय तक मार्केट रुका रहे, एब्जॉर्ब करे सप्लाई को और एक बड़ा ब्रेकआउट दे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो हायर टाइम फ्रेम पे है। पर जब आप ट्रेड करने की बात करते हो, जब आप किसी मार्केट एनालिसिस को ट्रेड्स में कन्वर्ट करने की बात करते हो, तो हमेशा याद रखिए कि आपको एक समय पे एक ही रेफरेंस पे फोकस करना है, और वो भी सबसे नजदीकी रेफरेंस पे। यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं इस HVN की, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक HVN जो टैग हो सकता है, एक स्विंग लो है यहाँ पे, फिर एक स्विंग लो यहाँ पे है। तो मेरा कहना ये है कि मार्केट अभी इस कंसोलिडेशन के लो के नीचे एक्सेप्ट कर रहा है। ये पहला रेफरेंस था। अब दूसरा रेफरेंस है ये HVN, इसके बाद आएगा ये स्विंग लो, फिर आएगा ये HVN, और इसके बाद आएगा ये स्विंग लो। तो मार्केट एक लाइन में कभी भी नीचे नहीं जाएगा। ये नीचे जाएगा, यहाँ कुछ सपोर्ट आएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे जाएगा, हो सकता है एक बड़ा बाउंस आए, फिर काफी समय तक मार्केट यहाँ रुके, फिर नीचे जाएगा, फिर समय बिताएगा, फिर नीचे। तो ये जो रेफरेंसेस है, ये एक सीधी लाइन में कभी भी नहीं ब्रेक होते, अनलेस कुछ इस तरह का मार्केट है। ये काफी वोलाटाइल मार्केट था, और जब ये वोलाटाइल मार्केट सेट होने के लिए लगभग 2 से 3 साल लग गए थे। पर जब आप एक थोड़ा कम समय के, कम टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स अगर यहाँ पे एक्टिव है, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको हर रेफरेंस पे कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखने मिलेगा, और उसके बाद ही जो है मूव्स ऊपर या नीचे कंटिन्यू होंगे। तो अगर आप इस रेफरेंस को छोड़ के डायरेक्ट इस रेफरेंस पे अगर आ जाते हो, तो इसके बीच में बहुत सी चीजें हो सकती है, और हमारी माइंड जो है वो हमेशा ये स्ट्रेट वाला पाथ ही फोकस करने की कोशिश करती है। हमेशा हम यही सोचते हैं कि मार्केट एक सेकंड में यहाँ आ जाना चाहिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा और यहाँ पे बाय कर लूंगा, पर ऐसा नहीं होता। बीच बीच में बहुत सी चीजें होती है, इसलिए हमेशा आप फोकस करें सबसे नजदीकी रेफरेंस पे, और फिर आप ये ऑब्जर्व करें कि वहां आकर मार्केट क्या बिहेव करता है। अगर मार्केट वहां पे रुकता ही नहीं है, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे हम डायरेक्ट थर्ड रेफरेंस से नीचे चले गए सेकंड अटेम्प्ट में, तो फिर हमें पता चलता है कि अभी यहाँ पे जो बायर्स है वो नहीं कोशिश कर रहे हैं इसको डिफेंड करने की। हो सकता है फिर हम फोर्थ या फिफ्थ रेफरेंस पे जाए। पर अगर आप यहाँ पे प्राइस है और आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि मार्केट इस फिफ्थ वाले रेफरेंस पे जाएगा, तो इसके बीच में जो बहुत सारी चीजें होने वाली है, जो रैंडम पाथ मार्केट यहाँ से यहाँ आने के लिए लेने वाला है, उसके कंफ्यूजन में वो जो सारी वोलेटिलिटी है, उसमें आपके ट्रेडिंग के जो भी प्लान आपने बनाया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें, सबसे नजदीकी रेफरेंस पे फोकस करेंगे, मार्केट वहां जाने के बाद वो कैसा बिहेव करता है उसी पर हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, होप यू लाइक दिस कंसेप्ट ऑफ 1 मिनट ट्रेडर। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, your friends might find it useful too. So share this video with them right now. And to get notified about my next video, hit the subscribe button and ring the bell icon to turn on the notifications. I'll see you in the next one.